आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हम नगर परिषद में हैं, जहां नगर परिषद के सफाई कर्मी आज हड़ताल पे हैं। नगर परिषद के सफाई कर्मियों के हड़ताल के पीछे वजह ये है कि सिवान शहर के पीर देवी मोड़ के पास एक होटल संचालक ने नगर परिषद के सफाई कर्मियों के साथ मारपीट किया है और जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा आप नहीं कर रहे। ये FIR दर्ज हुआ है नगर थाने में। मेरे पास ये FIR है और FIR में आप देख सकते हैं कि नगर थाने में ये FIR दर्ज हुई है। रानी देवी ने इस FIR को दर्ज कराया है और ये सुनील कुमार जो नगर परिषद की सफाई कर्मी है, देख सकते हैं इनके नाक पे चोट लगी हुई है, गर्दन पे चोट लगी हुई है। और इसको लेकर ये तमाम जो सफाई कर्मी बैठे हुए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, सारे लोग हड़ताल पे हैं। और सबसे हम बात करेंगे पारी पारी से। सबसे पहले हम बात करेंगे जो रानी देवी है। आइए रानी देवी, आइए इधर। रानी देवी, इन्हीं के साथ ये घटना घटी है और इनसे बात करेंगे। इधर आइए, इधर आइए। कैसे क्या घटना घटी? हाँ, जो घटना जो घटा हुआ है वो बताइए। अच्छा, ना जैसे ये लोग अपने में बातचीत अपने में बतियावत रहे लोग। के बतिया ये सुनील ना ड्राइवर रहलो। ड्राइवर वो अपना गाड़ी में रहलो ना, कपूर गोला कूड़ा उठावत रहे। हम चाय पिए खातिर जात रहे, झाड़ू धो के चाय भी जात रहे, तले बातचीत होत रहे। हाले चल भाई तो प्लॉट के देखने की हाथा भाई हो रहल भाई। केकरा से बातचीत होत रहे? कहती से आई ड्राइवर का नाम ड्राइवर प्रकाश ड्राइवर। आजन विवेक कुमार पकड़ाइल बा। के होन विवेक कुमार? के होन? उ बोला बाबू होटल वाला का लड़का हूं। विवेक कुमार? हां, विवेक कुमार। अच्छा। इनके से भय। अच्छा, काहे गति भई रहे? उ कूड़ा उठा लगा होटल में, चलो लो कूड़ा हम गई नीचे ना, होटल में कूड़ा ना उठी तो हमर हाथ धो के घींच के लेके चल गए नॉन। ये हाथ धो के विवेक कुमार। अच्छा, कि चलो कूड़ा लिया वो होटल में से उठा के तनिक डोम चमार बस, तनिक गोली मार दे ना लिए बस। पीछे कहलस विवेक कुमार। अच्छा, तो हम आवाज देनी तो सारा जना पहुंचल लो। तब हमरा के तो हाथ धोइलन तो धोइलन, अभी बोलो जो काहे औरत जात के हाथ धोले तो इनको लोग से हो गला, बस इनकरा के मार देलो। माने विवेक कुमार अकेले रहो, हाथ धोले सब कोई के मारत रहलो? वो अकेले हमर हाथ धोले रहो विवेक कुमार। अच्छा। आ बाकी 10 8 9 आदमी बाद में पहुंचल तो इनकरा के बेतुका मारे लागल। वीडियो देख ली बस विश्वास हो जाए। बस ये बात। ओकरा बाद का भइल? ओकरा बाद इतने बात है। ओकरा बाद का हो केकरा चोट लागल? इनकरा भोला के कपूर के हमरा ज्यादा इनकरा, ओकरा बाद हमरा, ओकरा बाद 3 आदमी भोला कपूर एगो ड्राइवर वाला। मेन लड़ाई कचरा उठाए खातिर? हाँ, कचरे उठाए खातिर। होटल से कचरा उठाए खातिर। वो होटल में रुआ लोग कहतन कि कचरा उठाए चले के? हाँ, चले के। हाँ, रुआ लोग का कहनी लोग ना उठा? ना हम कहले बानी, फिर अब होटल से बाहर लिया के दो दी हम उठा लेते। माने होटल के अंदर जाकर वो कचरा ना उठाए ना, ऑर्डर नहीं के हम के यही खातिर भइल बा। थाना में कंप्लेन भइल बा कि FIR भइल बा? FIR भइल बा। वो लोग हमी के पहले कनी से, वो लोग बाद में कहले बा। चलो वो लोग कहले वालो, वो लोग का कहले वालो? FIR कहले वालो झूठ मूठ के। अच्छा, चलिए सुनील जी ये चोट कैसे लगा आपको? चोट हम लोग जैसे हर एक डेली के बेरे हम लोग जाते लोग रोड में सफाई करने जाते लोग, तो ड्राइवर लेडीज जेंट्स सब लोग सफाई करता है। लोग लेडीज जब सफाई करते हैं लोग तो ये लोग हमको फोन किया कि भैया यहाँ भैया ना ये लोग मार रहे हैं। हम लोग गए, लोग पूछने के भैया काहे मारे हैं? कौन कौन लोग थे जो मार रहे? विवेक कुमार सिंह उर्फ बाबू होटल वाला का लड़का, और ऋतिक कुमार मार्बल वाला और 2-4 वहाँ के 10 वहाँ के लोग था। वही लोग हमको लोग मारने, अंधूर में मारने लगा। सब छुड़ाने गए लगला मारने। उसके बाद से गाली सबको बहुत गाली दिया, डोम चमार बेकार, ये कुत्ता सिया तुम गोली मार देंगे, हई कर देंगे, हम कर जान बचा के वहाँ से हम लोग भागे। लोग थाना में पहुंचे तो थाना कह रहे हैं कि केस करो, ये करो, वो करो, करते करते हम लोग को 4-5 बजा दिए। लोग 2 बजे की घटना है? 7 बजे रात को, सुबह 7 बजे की घटना है। 28 तारीख को घटना है। ये लोग कलची से मार रहा था, हाथ से मार रहा था लोग? हाथ से चाकू लिया था सब मारने के लिए। चाकू से किसी को मारा है लोग? चाकू से हमको लगा, यहाँ पे लगा। अच्छा, चाकू से लगा? चाकू से लगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? हम लोग जान बचा अपने यहाँ पे चले लोग गोदाम में बैठने के लिए। थाने में गए तो थाने में कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग को।
तो थाना में कोई सुनवाई नहीं? सुनवाई नहीं हुआ। क्या कर रहे थे थाना? थाना करे लोग केस करो करते करते हम लोग 4-5 बजा दिया। बाद में लोग को 2 आदमी को उठाया, उसको से कर दिया। वो तो सारा नशा में धुत थे लोग, दारू सारा पिया था सब। तो मेडिकल जांच वगैरह हुआ है? कोई जांच नहीं हुआ है सबका, कोई जांच नहीं हुआ है सबका। कह रहे सब आज जेल हुई, हमारे काल बेल हुई, फिर सारे लोग गोली मार दी। अच्छा, ये कौन कह रहा था? ये विवेक सिंह बाबू वाला होटल वाला, ऋतिक मार्बल वाला कर रहा था। तो अब आप लोग धरना प्रदर्शन दिए काहे लिए? हम लोग धरना प्रदर्शन दिए इसलिए कि हम लोग को इंसाफ मिले। गिरफ्तारी तो हुआ है, पुलिस गिरफ्तारी हुई तो कल बेल नहीं हो जाएगा सबका। फिर हम लोग कल मार देगा गोली, का हम लोग क्या करेंगे? डर है? डर है, ये है डर, जाहिर सी बात है। जबर जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या सबसे पहले मामला ये है कि सफाई कर्मी जो हम लोग हैं सुबह में जो काम करने जा रहे थे, भले उनका कोई भी ऑथेंटिक नहीं बनता है कि वो आके हमसे कहे कि मेरे होटल का चल के आप उठाइए, आप होटल का कूलर रोड पे लेके आइए, हम उठाते नहीं उठाते हैं तो आप मेरे अधिकारी को कंप्लेन कीजिए। लेकिन उनका सबसे एक लेडीज को लेकर वो हाथ पकड़ के ले गए होटल में। सबसे पहले उनको पता रेप केस का होना चाहिए, लेकिन हम लोग की शराफत है कि हम लोगों ने उनके ऊपर कुछ नहीं किया। दूसरी बात है वो नशा में भूतते हैं। जब हमारे दोस्त को, हमारे स्टाफ को जब ये लोग मारे, ये हुए हैं, ये भोला हुए हैं, इन लोगों को जो मारा गया, जो हम लोग आए थाना, यहाँ पे गोदाम पे आए, अपने यूनियन लीडर को बताएं, यहाँ से हम लोग थाना ले गए। हम लोग थाना प्रभारी हमको लगता है कि वो बिक चुके हैं, क्योंकि अगर से वो नहीं बिके रहते और वीडियो वायरल होने के बाद से उनको सबसे पहले इंसानियत ये कहता है कि उनको वहां पे केस फाइल कर देना चाहिए। उन्हें फाइल नहीं किया। वो हम लोग गए वहां पे कि हम लोग घुमा रहे, थाना प्रभारी घुमा रहे थे कि आपको जो आवेदन दिए वो गलत है, ऐसे लिखिए वैसे लिखिए। अब आपको सिखाएंगे कि ऐसे लिखिए वैसे। हम लोग का केस के लिए आप ऐसे कीजिए, बिना किसी आरोप के आप उनका केस फाइल कर दिए हैं। सबसे पहले सवाल उठता है उन लोगों ने क्या केस किया आपने? उन लोगों पर, हमारे यूनियन लीडर के ऊपर किए, अमित भाई के ऊपर भी किए हैं, और हमारे साहब जो हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनको पे किया, और उज्जवल तिवारी उनके ऊपर किए। और ये सिर्फ 2 आदमी पकड़ाने हैं। आज उनका जेल हो जाएगा, कल बेदर हो जाएगा, परसों खेल भी होगा। हमको 2 से मतलब नहीं है। 15 के से लेके 20 आदमी के बीच में हमारे स्टाफ को मारे हैं। जब तक वो 20 आदमी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग काम पर वापस नहीं आएंगे। अगर बाबूज वाले के लड़का के पास इतना पैसा, इतना पैरवी, एक को देश की सेवा के लिए आर्मी भेज दी, आतंकवादी बहुत परेशान किए हैं, वो देश पे जाके ना वहाँ पे दुश्मन देश पे हमला करें, हमारे कर्मचारियों को मारने से उनका कायफा, और एक को पुलिस पे उनको बहाली करें, क्योंकि पैसा बहुत है ना। यहाँ तक डीजे जो जज साहब है उनका पैरवी आ रहा, जज के स्टोन है उनकी पैरवी आ रहा है। आप बताइए, हम कर्मचारी हैं, हमारे पीछे कोई नहीं है, उनके पीछे पूरा एरिया है। एक कर्मचारी एक छोटे केस के लिए उन लोगों ने बात को इतना बंगाल कर दिया है। दूसरी बात, अगर किसी का लड़का गलती करता है तो बाप का फर्ज बनता है कि आए और आके मामला को सॉर्ट आउट करे, माफी करे। लेकिन वो इतना ना पैरवी में भूत है, पहुंच में भूत है। वो बाहर जितने अधिकारी हैं और जितने भी बीजेपी के भी नेता हैं, जितने भी इस एरिया के, वो सारे लोग दबाव बना रहे हैं कि वो केस वापस कर लें। केस वापस नहीं होगा जब तक 10 आदमी गिरफ्तारी नहीं होगी। धरना 1 दिन का है या अभी? नहीं, जब तक उन लोग की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग काम पे वापस नहीं जाएंगे। जरूरत पड़ेगा तो बाबूस होटल के अंदर हम लोग कूड़ा भी गिराएंगे। ये भी समय बहुत जल्दी आ रहा, और थाना प्रभारी के ऊपर सवालिया निशान है कि वो हम लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, और जहाँ से पैसा मिल रहा है वहाँ पे काफी खुशहाल है वो। चलिए, आप भी वहाँ पे थे जब लड़ाई झगड़ा हुआ था, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भोला राम है। क्या करते हैं? पिता का नाम छोटू राम। क्या करते हैं? हम सफाई का कार्य करते हैं। अच्छा, सफाई का। वहाँ पे आपको भी चोट लगी है? हमको भी चोट लगा, चोट लगा हुआ? चेस्ट पर, पीठ पर। कौन कौन लोग मारने में शामिल थे? देखिए, पहले बाबुल रेस्टोरेंट है, उसका मालिक इतना न पी कर नौटंकी कर रहा था, चाबी छीन लिया ड्राइवर का, जमदार का, ड्राइवर का चाबी छीन लिया, शॉट फाड़ दिया, इनको मार दिया। अब उसका जो आदमी है वहाँ पर, जितना सब मोतीलाल मार्बल वाले, वो सब सारे दौड़ कर इनको लगने मारने। सुनील को, जमदार को। अब क्या बताएं आपसे, आप वहाँ पर रहते तब आपसे हम कहते, वीडियो देख लीजिए। बिल्कुल, इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, और इसको लेके तमाम लोग हैं वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ यूनियन के नेता जो है अमित भाई है, और इनके ऊपर भी FIR दर्ज हुआ। अमित भाई, तो ऐसा तो नहीं कि आपके ऊपर FIR दर्ज हुआ इसलिए आप धरना पे बैठे हुए हैं? देखिए, कल की घटना पहले आपकी जनता को जानना चाहिए। शायद आप वो बिहार न्यूज पे चल रहा है कि CCTV जो वायरल हुआ है वीडियो मैंने दिखाया है, तो आप आज धरना पे बैठे हुए हैं, कल की घटना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कल आप पे FIR हो गया इसलिए आप धरना पे बैठे हुए? लेकिन देखिए, एक चीज बताते हैं, सिवान की जनता को आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहिए कि कल हमारे कर्मचारियों के साथ बड़ी बेरहमी से मारा पीटा गया था। कर्मचारियों ने जब इन्फॉर्मेशन दिया तो हम लोग थाने पहुंचे, FIR दर्ज कराए।
और उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जैसे बाबू रेस्टोरेंट के जो लड़के हैं विवेक कुमार जिनका नाम है, उनको और उनके कोई सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। बाकी लोग अभी फरार चल रहे हैं। तो उस केस को दबाने के लिए सिवान के ऐसा कोई जनप्रतिनिधि जो बड़े बड़े लोग हैं, सारे लोगों ने फोन किया, जनप्रतिनिधि उसमें बहुत छोटे बड़े सब लोग जनप्रतिनिधि, किसी का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि उस केस को कंप्रोमाइज कर लिया जाए। मैंने बोला साफ शब्दों में कि भाई इतना बेरहमी से मारा गया, आप बोले कंप्रोमाइज कर लिए, जाने दीजिए गलती हो गया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई वो दलित पिछड़ा है, डोम चमा रहा है, तो उनके पीछे कौन आएगा, ये सोच के कोई नहीं आएगा, इसलिए चलो भाई मार पीट दो। तो आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जब किसी के साथ अन्याय हुआ है, तो उस पे तो होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, उसका पक्ष नहीं करना चाहिए। जो भी शहर में अपने आप को समाज सेवी बनते हैं, जनता के सेवक बनते हैं, जो भी नेता है, अगर उनके पास कोई लेके जाता है कि हमको न्याय दिए, तो आप लोग पे क्या FIR हुआ? तो उसी केस को दबाने के लिए, जब नहीं दब पाए तो उसी केस को दबाने के लिए हम पे हमारे काउंटर केस किया गया, वो भी 9 बजे 10 बजे रात को। और आपको पता होना चाहिए कि उस समय हमारे जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो बेचारे पटना थे, कार्यपालक पदाधिकारी थे, सिटी मैनेजर वो बाबा धाम थे, और हम अपने घर पे थे। घटना स्थल पे हम 2 दिन अगर उस रास्ते से गुजरे होंगे तो जो आप कहिएगा वो, मेरे घर CCTV कैमरा है, उसको हम निकाल के दे देंगे किस समय हम आए हैं और आके हम सीधा कहाँ पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि गरीबों का केस दबाने के लिए, उस पर उत्पीड़न करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, ताकि इसके डर से ये केस उठा ले और हम बरी हो जाएं। और वो लोग डरा भी धमका रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो किसी भी कर्मचारी पे, किसी के साथ अगर कुछ होता है, हमारे अधिकारी पे, कर्मचारी पे, हम पे, किसी पे, तो सारा जिम्मेदारी उन लोग का होगा, क्योंकि ये सारे लोग मिलकर ये चाह रहे हैं कि हम उठा। अभी जफर जी बताएं कि नेता का फोन आ रहा है और जज का भी फोन आ रहा है, जज के स्टोनों का भी फोन आ रहा है। देखिए एक चीज बड़ी हमको ताजुब ये लग रहा है कि वो सो जाती है, उनके कोई जज साहब है, उनके स्टोनो और बड़ा बाबू फोन किए थे। मुझे दुख इस बात का है कि जज साहब जो होते हैं वो न्याय करने वाले होते हैं। वो अगर वीडियो देखते हैं, न्याय करे कि वो गलत है कि सही है, और उनके लोगों द्वारा अन्य लोगों को, हम लोगों को भी अन्य माध्यमों से फोन करके डरवाया धमकाया जा रहा था कि केस उठा लीजिए। एक चीज बताइए हमको, जज साहब से मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप न्याय और अन्याय के लिए आप फैसला देते हैं, आपके कलम में समझिए कि किसी की जान बची हुई है, आप किसी को बरी कर सकते हैं, लेकिन क्या अगर आपके जाति का, आपके रिलेशन का कोई हो, अगर वो न्याय करे, किसी गोली भी मारे, तो क्या उसको बरी किया जा सकता है? क्या उसके लिए कंप्रोमाइज किया जा सकता है? बड़ी बेरहमी से मारा गया था, उसके बावजूद इस तरह का दबाव। अरे वो तो छोड़ दीजिए, प्रशासनिक स्तर से बहुत लोगों ने दबाव बनाया कि किसको उठा लीजिए। आप बताइए, मार रहा है, पीट रहा है, उसमें से एक देख लीजिए कि हम लोग का केस ये 19/6/2025 को SC/ST में थाना में एक महिला कर्मचारी को बड़ी बेरहमी से मारा गया था, और आज तक वो FIR नहीं हुआ, जबकि कार्यपालक पदाधिकारी भेजे फॉरवर्डिंग करके। FIR नहीं हुआ, FIR नहीं हुआ। अब प्रशासन देखिए यहाँ अमीरों के लिए दरवाजा 9 बजे 10 बजे रात को खोल के FIR कर देती है। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि थाना में अमीरों के लिए अलग रूल है और गरीबों के लिए अलग रूल है। बड़े पदाधिकारी से कोई बात देखिए, मैं SP साहब से, चूंकि हम लोग ये चाहते थे, हमारे अधिकारी का ये मन था कि भाई जो गलत किया उसको सजा मिले और बाकी लोग कार्य करें, लेकिन आप समझिए उस अधिकारी को भी इस केस में लपेट दिया गया, प्रताड़ित किया जा रहा है कि भाई कैसे भी केस को माइनस करे। वो अधिकारी के बस में है, जो कर्मचारी को मारा है, कर्मचारी मारना नहीं कहेगा। हम लोग नहीं चाहेंगे कि भाई उसके साथ न्याय हो। आप लोग पे क्या केस किया, कुछ पता चल पाया है? हम लोग पे केस, अब तो हम लोग को FIR का नकल मिल जाएगा तो हम लोग पता चल जाएगा, लेकिन ये जान लीजिए कि सारे लोगों ने बताया, वहाँ थाना से भी पता चला कि भाई आप लोग पे केस हो गया है। मामला ये है कि केस को दबाने के लिए किया गया, जनता को समझना चाहिए। प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप लोग पे प्रेशर बनेगा तो केस खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन प्रेशर का ये, चूंकि हम लोग आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, कब तक ये धरना चलेगी? ये धारणा तो अब अनिश्चितकालीन चलेगी, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक फर्जी मुकदमा वापस नहीं हो जाता तब तक। गिरफ्तारी तो हुई है 2 लोगों की, बाकी लोग जो मेन एक्यूज हैं वो तो उनके इशारे पे बाकी लोग भी मारे हैं जो बेरहमी से, वो लोग की भी गिरफ्तारी होना चाहिए। तमाम लोगों की गिरफ्तारी होती तब तक हम लोग, क्योंकि हम लोग को था कि भाई चलिए उसमें गिरफ्तारी हो गया, कल से काम सब लोग करेगा, लेकिन ये केस करा के ये दर्शाता है कि डराने धमकाने की जो राजनीति किया जा रहा है, जो डराने धमकाने का काम किया। अच्छा एक चीज बताइए, कहा गया कि नया जो कानून बन रहा है, जो अधिनियम बन रहा है कानून का, उसमें है कि बिना जांच के केस नहीं किया जाएगा। तो सोचिए कि जो व्यक्ति पटना था, जो व्यक्ति बाबा धाम था और जो व्यक्ति अपने घर पे था, CCTV कैमरा उसका हम लोग देंगे, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है ना प्रशासन
ने पैसा लेके केस को किया। प्रशासन के रवैया को दर्शाता कि अगर उसे जो चाहेगा वो करेगा। ये दर्शाता है कि बिना जांच के आप केस किए, कहीं ना कहीं आप पैसा लेके केस किए। अगर आप पैसा लेके केस नहीं किए, ये केस क्यों नहीं किए? जब आपको एक कार्यपालक पदाधिकारी आपको दिया है 1.5 महीने पहले, तो ये क्यों नहीं केस हुआ? ये दर्शाता है ना कि कहीं ना कहीं प्रशासन का जो रवैया है, जो पुलिस प्रशासन का रवैया है, गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। अमीर आदमी जाएगा तो पैसा देगा, जो चाहेगा वो हो जाएगा। क्या मांग करते हैं आप साहब से और डीएम साहब से मांग करते हैं कि ऐसा अन्याय किसी गरीब के साथ ना हो, किसी दबे कुचले के साथ ना हो, और अपने हक अधिकार के लिए कोई एफआईआर करता है तो उस पर काउंटर केस को दबाने के लिए ना हो। ये हमको छोड़ दीजिए, हम लोग तो लड़ने वाले लोग, हम लोग पे केस करता है, लो आता है। अधिकारी क्या किए थे? अधिकारी हमारे पटना थे बेचारे, अभी उसका फुटेज हम लोग निकाल के देंगे कितना बजे ऑफिस आए हैं, और उन पे केस कर दिया गया। वो पटना थे, जिस समय घटना उस समय पटना थे। एक हमारे सिटी मैनेजर हमारे बाबा धाम थे और हम अपने घर पे थे, उसका सीसीटीवी हम लोग देंगे, उसके बावजूद एफआईआर कर दिया गया। ये दर्शाता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं इसको मिली भगत है, रुपया पैसा लेके किया गया है, किसी बड़े आदमी दबाव में किया हुआ, यही ना दर्शाता है। चलिए, तो नगर परिषद के जो सफाई कर्मी है उनके साथ जो मारपीट की गई है, दुर्व्यवहार किया गया, वो मामला तूल पकड़ते हुए दिख रहा है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम जो सफाई कर्मी है नगर परिषद के वो बैठे हुए हैं और आज ये हड़ताल पे है। और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा जब तक इन लोगों पे जो काउंटर केस किया गया वो वापस ना हो, और जो इस मामले में आरोपी है जिन्होंने मारपीट किया है, सफाई कर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया है, उन सभी की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये लोग हड़ताल पे बैठे रहेंगे। सहयोगी राज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।